वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादी जमातों के कायदीन को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से राब्ता, आसिफ ज़रदारी, बख्तावर और आसफा के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का फजल रहमान, अख्तर मैंगल, चौधरी शुजात और खालिद मकबूल से भी राब्ता। महमूद खान अचकज़ई, आफताब शेरपाव, साजिद मीर, शाह अवेस नूरानी को भी फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का चारों सूबाई गवर्नर्स, निगरां वज़ीर आला पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के वज़राए आला को भी फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से भी टेलीफोनिक राब्ता, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कहा, आपसे मुलाकात के बाद इत्तेहादी जमातों से मुशावरत कर रहा हूँ। इस हवाले से 26 अप्रैल को भी इजलास तलब किया है। सिराजुल हक ने कहा कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि सियासी बहरान का हल निकालें। मुझे इल्म है कि जेल के अंदर ईद के क्या मानी हैं। आप अपने प्यारों से दूर हैं और वो आपको याद करते हैं, आप उनको याद करते हैं। तो मैं भी कैदी रहा हूँ, तो मुझे इसका अच्छी तरह एहसास है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल फितर के पहले रोज़ सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा, कैदियों से मुलाकात की और ख़वातीन से मसाइल भी सुने। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कैदियों में तोहफ़े तकसीम किए गए। कैदियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मैं भी कैद में रहा हूँ, अपनों से दूरी क्या होती है एहसास है। मुझे मालूम है बाज़ केसेस में बहुत ताख़ीर होती है। सवाल किया कि कैदियों के साथ इंसाफ और बेहतरी के लिए कितने सौ मोटिव लिए गए। जेलों में हज़ारों कैदी ऐसे हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है। सो मोटो इन्हीं कामों के लिए है जहां मफाद आम्मा हो। मुल्क की सरहदों की हिफाजत से ज़्यादा मुक़द्दम कुछ नहीं। मुहाफ़िज़ अपने प्यारों से दूर होने के बावजूद अपने फ़राइज़ को मुक़द्दम रखते हैं। पाक फ़ौज सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की सालमियत को यकीनी बनाने के लिए, किसी भी ख़तरे को नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक अफ़गान सरहद पर जवानों से खिताब। सरबराह पाक फ़ौज ने जवानों के साथ ईद मनाई, ऑपरेशनल तैयारी और मुस्तैदी को सराहा। शोहदा को खिराजे तहसीन, कहा अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को फरामोश नहीं करना चाहिए। शोहदा के अहले खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अदालत उस्मा का रवैया और ये इस किस्म की बात देखी कि जी फौरी तौर पे अगले 2 घंटों में मुज़ाकरात करके मुआहदा करके आ जाएं। अगर आप मुआहदा करके आ जाएं तो फिर 14 मई की डेट जो है वो तब्दील हो सकती है, और अगर आप मुआहदा करके ना आए तो फिर वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फिर उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। ये अजीब फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर सियासतदान मुआहदा करें तो वो आगे हो जाएगा, और अगर मुआहदा ना हो तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें उठना संगीन मामला है। अक्टूबर से पहले इलेक्शन के लिए तमाम सियासी जमातों को बैठना होगा। 14 मई को अगर इलेक्शन हुए भी तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा कि असेंबली जायज़ वजह पर तहलील हो तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। कौम को तकसीम करने के लिए इमरान खान ने बहुत जद्दोजहद की। कहा, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन इमरान खान की फितरत मुज़ाकरात वाली नहीं है। अयाज सादिक ने फवाद चौधरी से राब्ता किया है। चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत और अपोजिशन में राब्तों की तस्दीक। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर PTI ने कहा कि सियासी मुज़ाकरात आईनी हदूद में रहकर ही हो सकते हैं। इमरान खान ने इलेक्शन पर मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। दुआ है कोई रास्ता निकले और शफाफ इलेक्शन हो। साबिक सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, मकामी रहनुमाओं की शिरकत। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। कोई इदारा इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत करेगा तो नताइज बेहतर नहीं निकलेंगे।
गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात में देर की, जिस वजह से माशी सूरत-ए-हाल की बेहतरी के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। डाकुओं के खिलाफ कच्चे में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। सबसे ज़्यादा सुप्रीम जो है इस मुल्क में, सबसे ज़्यादा आला जो है इस मुल्क में, सबसे ज़्यादा मोतबर जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट से ऊपर ना कोई सुप्रीम है, पार्लियामेंट से ऊपर ना कोई आला है, और पार्लियामेंट को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। पाकिस्तान का कोई भी ऐसा इदारा नहीं जो पार्लियामेंट को डिक्टेट कर सके, उस पर दबाव डाल सके, उसको धमकियाँ दे सके और पार्लियामेंट के ऊपर अपनी चीज़ को ज़बरदस्ती राय को लेकर आ सके। पार्लियामेंट से कोई सुप्रीम नहीं, इसे डिक्टेट नहीं किया जा सकता। आप कैसे कह सकते हैं कि फलां जमात के साथ बात करें? आपका जो काम नहीं है वो काम आप ना करें। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की हैदराबाद में गुफ्तगू, कहा कि एक जमात को लाडला बनाकर जाली मैंडेट दिया गया। आज भी गैर आइनी तरीके से उसकी राह हमवार की जा रही है। असेंबलियों को जैसे तहलील किया गया वो ओपन एंड शट केस था। असेंबलियों को तोड़ने वालों को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इफ़ाम व तफ़हीम के साथ मसाइल हल हों। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन खदशा है कि PDM मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करेगी। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी पार्टियों में गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ती तो 14 मई को इलेक्शन का फैसला बरकरार रहेगा। उम्मीद है कि बिलावल भारत जाकर कश्मीर को नहीं भूलेंगे। मुनसिफाना फैसले होंगे तो किसी को अदलिया के मद्दे मुकाबिल आने की जुर्रत नहीं होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियों की गुफ्तगू, कहा अदलिया आइन की तशरीह करती है, वो खुद कानून बनाएगी तो कौमी असेंबली क्या करेगी। इमरान खान हुकूमत से अलग होकर मुल्क और जमहूरियत के लिए खतरनाक हो गए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा को अब तक न्यूज़ की जानिब से ईद उल फितर की मुबारकबाद। कराची समेत मुल्क भर में नमाज के बड़े बड़े इज्तिमात, मसाजिद और ईदगाहों में खुसूसी इंतजामात, करोड़ों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत, रोज़े, तरावी, ज़कात, सदक़ात और फितरानी की अदायगी पर सजदा शुक्र बजा लाए। उलमाए कराम का खुतबात में फ़राइज़ की पाबंदी पर जोर, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और वतन अज़ीज़ की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। सदर आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी नवाब शाह, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो लाड़काना, वज़ीर आला सिंध दादू, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में नमाज अदा की। वज़राए आला ने लाहौर, पेशावर और कोयटा में नमाज पढ़ी। मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान में ईद मना रहे हैं। मीठी ईद पर बच्चा पार्टी की ईद वसूली, वालिदैन और रिश्तेदारों से फरमाइशें, ज़्यादा से ज़्यादा ईदी लेकर हल्ला गुल्ला, केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम के मज़े, सैरो तफरी का दौर। घरों में ख़वातीन की जानिब से मेहमानों की खूब खातिर मदारात, कोरमा, बिरयानी, कबाब, सवैयाँ, खीर से तवाज़ो, मज़े मज़े के दावतें उड़ाने वाले मेहमान मेज़बान बनने के लिए तैयार हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। आरिफ अलवी ने कहा कि दुआ है अल्लाह हमारे रोज़े और इबादतें कबूल फरमाए। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि ज़रूरतमंदों और मोहताजों से सलाह रहमी की जाए। कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि सबको आइन के साथ खड़ा होना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा रमज़ान की बरकतों और रहमतों के बाद ईद अल्लाह का इनाम है। ईद का मतलब दूसरों के एहसास का अमली मुज़ाहरा और उन्हें खुशियों में शरीक करना है। अस्करी क़यादत की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी, फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि अवाम अपने मुहाफ़िज़ों की वजह से अमन और सुकून से ईद मना रहे हैं।
قوم ان بہادر اور فرض شناس جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ انہوں نے چاروں گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کو بھی فون کیا۔ قوم کی خوشیاں پاک فوج کی قربانیوں سے وابستہ، عید پر بھی دفاع وطن کے لیے سینہ سپر۔ پاک آرمی کے جوان سیاچن کے برف پوش پہاڑوں سے بلوچستان کی سنگلاخ چٹانوں تک چوکس، سندھ کے تپتے صحراؤں سے وزیرستان کے پہاڑوں تک اپنی عیدیں وطن پر قربان کرتے ہیں۔ ملک میں امن انہی کی وجہ سے ہے۔ میٹھی عید پر پاکستان ریلوے نے پردیسیوں کے لیے بڑی خوشخبری سنا دی، کرایوں میں 33% کمی کا اعلان کر دیا۔ یہ رعایت تمام ٹرینوں کے تمام کلاسز کو دی گئی ہے۔ اطلاق 22 سے 25 اپریل تک ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا جناح سپر مارکیٹ میں فیملیز کے ساتھ پیش آئے ناخوشگوار واقعے کا نوٹس۔ ایڈیشنل سیکریٹری قومی اسمبلی کی فیملی اور دیگر کے ساتھ بدتمیزی کے واقعے پر IG اسلام آباد سے رپورٹ طلب۔ کہا دکانداروں کی شہریوں سے غنڈہ گردی انتہائی افسوسناک ہے۔ اسلام آباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج۔ بھارت اور بنگلہ دیش سمیت مختلف ملکوں میں بھی آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ انڈیا میں نماز کا سب سے بڑا اجتماع دارالحکومت دلی کی جامع مسجد میں ہوا۔ اس کے علاوہ ممبئی، کیرالہ، پٹنہ اور کولکتہ سمیت دیگر شہروں میں بھی نماز عید پڑھی گئی۔ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں عید عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہروں ہیوسٹن اور ڈیلس میں بھی نماز کے اجتماعات ہوئے۔ اور کراچی چڑیا گھر میں بیمار ہتھنی نور جہاں چل بسی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان کہتے ہیں ہتھنی کل سے بخار میں مبتلا تھی، اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ نور جہاں کے علاج کے لیے فورپاس کی ٹیم بھی کراچی آئی تھی۔